औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 5 है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बताती चलूँ कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 की ऑल टू ऑल वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च बार पर अभिया मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइंस। रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब है कि हम कुछ चीज़ें दोबारा से वही जो एक्सरसाइज में हमने 5.1 5.2 में पढ़ी हैं, वही चीज़ें हमने रिव्यू एक्सरसाइज में रिव्यू करनी है, दोबारा से देखनी है कि वो हमारे पास क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे और नंबर लाइन पर उनको ड्रॉ करेंगे। अब हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसका सोल्यूशन क्या आएगा? x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ार 3 और माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और नंबर्स को सेपरेट राइट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? x माइनस हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके प्लस क्या हो जाएगा? 3x प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 3, ये प्लस है तो जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 में से 5 को माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 को माइनस किया 2, साइन माइनस का तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -2/4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इसको अब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। अब वैल्यू आई है -1/2। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -0.5, क्योंकि 1 का हाफ है। 1 का हाफ क्या होता है? 1/2। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी, ठीक है, अगर मैं डिवाइड करती हूँ 1 को अंदर रखूँ 2 पे डिवाइड करूँ, पॉइंट लगाएंगे 0 5 2 5 ज़ार 10, मीन्स डैट 0.5 बनेगा। तो मैंने इसको डिवाइड -0 मीन्स डैट कि जो आपकी नंबर लाइन ड्रॉ होगी वो 0 और -1 के दरमियान होगी। ठीक है, तो 0 और -1 के दरमियान में यहाँ पर जो है वो आपकी नंबर लाइन ड्रॉ होगी और वो क्या आएगी? -1/2। तो यही आप लोग का आंसर आ जाएगा और नंबर लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद और यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या है आपके पास? 2x प्लस 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1/3। दोनों तरफ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 और 2, 3 1 ज़ार 3, 2 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, मीन्स डैट जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो 3 2 ज़ार 6, 2 आंसर आएगा। 2 को अंदर इस ऊपर वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, इस इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे, इसका कोई फ्रैक्शन नहीं, इसके नीचे क्या होगा? 1। इसका एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा? 3 3 1 ज़ार 3 और 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 1 ज़ार 3, 1 आंसर आएगा इंटू एक्स माइनस 1। अब नेक्स्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 1 4x प्लस 2 1 ज़ार 2 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4x प्लस 3 2 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 3 + 1 4 माइनस x/3। अब इसको अगर हम कट भी कर दें, ठीक है, डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस x/3 मल्टीप्लाई बाई 6। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6।
तो इस 2 को इसके साथ क्या कर देंगे, देखिए ये डिवाइड हो गया ना, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड उधर है तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, हमने इसको इसके साथ कट कर दिया, 3 1 3 3 2 6। अब ये 2 जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, ये 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 रह गया था, 2 अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स डेट 4x + 5 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8 माइनस 2x। ठीक है, अब वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और नंबर्स को सेपरेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है, माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस 2x इज इक्वल टू 8, ये प्लस उधर जाकर माइनस, 4x में 6x इज इक्वल टू 8 में से 5 को माइनस कर दिया 3, 6 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, x इज इक्वल टू 3/6, तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। मीन्स डैट कि इसको जब डिवाइड करेंगे, मैंने पहले भी डिवाइड किया है, 2.0, 2 5 ज़ार 10, मीन्स डैट 0.5। अब हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने इसकी रियल लाइन या नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमने 0.5 पॉजिटिव है, मीन्स डैट के 0 और 1 के दरम्यान में बनेगा, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है, सेंटर में बिल्कुल, ये है 0.5 का, और इसके हम सर्कल बना के इसको प्लस वो कर देंगे, फिल कर देंगे और 1/2 राइट कर देंगे, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने जो इसकी रियल लाइन थी वो ड्रॉ कर ली इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पार्ट जो है पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 3x + 7 < 16। ठीक है, अब इसमें भी रियल लाइन ही ड्रॉ करनी है, 3x < 16 प्लस हो रहा है 7 उधर जाकर माइनस, 3x < 16 में से 7 को माइनस करना है तो क्या रह जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो x < 9/3, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, तो ये आ जाएगा x < 3। मीन्स डैट इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने इसकी रियल लाइन ड्रॉ कर ली, और रियल लाइन क्या है, <3, मीन्स डैट 3 से छोटे नंबर्स, इसका मतलब है कि यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट बनेगा जो 3 का है, और इसके बाद <3 है, तो इसका मतलब है कि इस साइड पे बनेगा, लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि 3 से छोटे नंबर्स आएंगे तो वो इस साइड पे एरो का साइन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट क्या है आपका 3 है, तो यही इसकी रियल लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x माइनस इंटू 10x + 4। इसको सॉल्व करते हैं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x, ठीक है, और -5 3 ज़ार 15, पहले 5 को x के साथ किया, फिर 5 को 3 के साथ, फिर इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 26x माइनस करें सॉल्व, देखें 10x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 5x - 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 26 में से 10x माइनस कर दिया 16x - 4। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और नंबर्स को सेपरेट करेंगे। देखिए 5x प्लस है इधर जाके -16x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 + 15, तो ये आ जाएगा -16 में से 5 को माइनस कर दिया 11 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 50, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11। ठीक है, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो x < = 11/-11, 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11, तो ये आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि -1 से हमने बड़े नंबर जो है वो राइट डाउन करने हैं। सॉरी, जब यहाँ से माइनस डिवाइड होगा ना, माइनस भी साथ जाएगा, तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन है वो साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन में साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको राइट कर लीजिएगा, x लेस देन इक्वल टू -1। जब पॉजिटिव नंबर जाए तब इसका साइन चेंज नहीं होता, जब नेगेटिव नंबर जाए और वो डिवाइड हो, ठीक है, तो साइन उसका चेंज होता है, तो इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया। अब इसकी हम रियल लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब क्या है, x लेस देन इक्वल टू -1, इनके लेस देन भी है और इक्वल भी है, मीन्स डैट ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, और इससे लेस है, इसका मतलब है जो एरो का साइन है वो आपका लेफ्ट साइड पे बनेगा, क्योंकि लेस है तो इस साइड पे बनेगा, क्योंकि -1 से छोटा -2 है, माइनस छोटा -3 है, इस साइड पे एरो का साइन बनेगा। आप लोगों ने जस्ट साइन को देखते हुए, अगर ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव की तरफ, अगर लेस होगा तो नेगेटिव की तरफ, पीछे की तरफ मूव करेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा एरो का साइन। तो यहीं तक आप लोगों ने इसका सिर्फ जस्ट नंबर लाइन बनानी है और
एरो का साइन देखते हुए और नंबर को देखते हुए आपने उस नंबर रियल लाइन को जो है वो ड्रॉ कर देना है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि जब माइनस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, माइनस वाले नंबर को लेकर जाएंगे तो वो जो साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ग्रेटर था तो लेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज, ठीक है, यहाँ पर इन आएगा, इन इक्वालिटीज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बताती चलूँ कि हमने इन क्वेश्चंस को, इस तरह के सेम क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 5.1 में भी सॉल्व किया, 5.2 में भी सॉल्व किया, ठीक है। 5.2 में हमने साथ उसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी बताई, और हमने एक्सरसाइज 5.1 में जस्ट सिंपल इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज को रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग जो है वो एक्सरसाइज 5.1 को देख सकते हैं। अभी यूट्यूब पर अभी जो है वो सर्च बार पर जाएं और अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से और साथ एक्सरसाइज को सर्च करें तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपको रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना भी आसान हो, ठीक है। इससे पहले, इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में भी बताया करें अगर कोई क्वेश्चन हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दो इक्वेशंस आपके पास, एक में है लेस देन 12 और एक है ग्रेटर देन 3। दोनों इक्वेशंस को आपने सिंपली सॉल्व करना है, पेयर्स फाइंड आउट करनी है। तो देखें, 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 12, और इसके बाद है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। दोनों इक्वेशंस को पहले आप कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन में राइट करेंगे, लिखेंगे इन कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में राइट करेंगे तो देखें 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबसे पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 12, 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 12, माइनस 4y इज इक्वल टू 12, माइनस 4 मल्टीप्लाई दो जाकर डिवाइड, y इज इक्वल टू 12 ओवर माइनस 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, y इज इक्वल टू माइनस 3। फिर हम इसकी जगह पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, 12 ओवर 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, x इज इक्वल टू 4। अब पेयर बनाते हैं, पेयर बनेगा तो देखें x 0 है, y माइनस 3, अब इधर x 4 है और y क्या है, 0। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 3x प्लस, यूजिंग इक्वेशन 2 उसको हम कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन में राइट कर लेते हैं, या यहाँ पर हम इसको राइट कर देते हैं, इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ लिख लेते हैं इन कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे इन कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन में राइट करेंगे तो इन इक्वालिटी की जगह पर क्या आ जाएगा, 0, तो यह आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह 0 आ जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3 ओवर 2। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन में y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3 ओवर 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी ये y था, 2y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 ओवर 2, तो यहाँ पे पेयर बनाएं x 0 y 3 ओवर 2,
और यहाँ पर x 1 और y क्या है 0। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे क्योंकि हमने दोनों पेयर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, इधर भी फाइंड कर लिए और उधर भी फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर हम इसके पॉइंट्स जो है वो पुटअप करेंगे। सबसे पहले क्या है, x 0 है, y क्या है -3, y हमारे पास -3 है तो यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे। और x आपके पास क्या है 4, x 4 है तो यहाँ पर 4 को पॉइंट आउट करेंगे, ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। सेकेंड नंबर पर आपकी जो बन रही है वो x क्या है 1, ये, और y क्या है 3/2। अब 3/2 को डिवाइड कर लें, देखें 2 1 ज़ार 2, 1 आएगा, पॉइंट लगाऊंगे 0, 2 5 ज़ार 10, मीन्स डैट 1.5 बनेगा। इसका मतलब है कि 1 और 2 के दरमियान में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इस पॉइंट पर, यानी कि 3/2 यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। ठीक है, तो अब इसके पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं और ड्रा करते हैं। ये हमने लाइंस जो है वो ड्रॉ कर ली हैं। अब आपके पास इक्वेशन नंबर देखें, ये इक्वेशन नंबर है आपके पास 2। ठीक है, जहाँ पर आपका x क्या था 1 और y क्या था 0, इधर x 0 और y क्या था 3/2, यहाँ पर x 4 और y 0, यहाँ पर x 0 और y -3। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशंस देखते हैं कि आप इनटू रीजन बनेगा या आउट ऑफ रीजन बनेगा। देखिए पहली इक्वेशन क्या है, 3x - 4y लेस देन इक्वल टू 12, मीन्स डैट के 0 लेस देन इक्वल टू 12 क्या बनेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपने इन पॉइंट्स को देखते हुए देखिए, लेस है तो इनटू रीजन, लेस है तो इनटू रीजन बनेगा। ठीक है, रीजन की तरफ, ये पॉइंट की तरफ, यहाँ पर ये ओरिजन आपका 0, यहाँ पॉइंट होता है 0 0। और दूसरा है ग्रेटर देन, यानी कि इसका आउट ऑफ रीजन, इस साइड पे रीजन से बाहर की तरफ, मीन्स डैट कि आपका जो एक सेम होगा, जिनके मुश्तरका जो होगा, जो इंटरसेक्शन होगा पॉइंट, वो क्या होगा। देखिए इसका अब जो आपके पास आउट ऑफ रीजन होगा वो इस साइड पे है, इनटू रीजन होगा वो इस साइड पे। ठीक है, इसका जो मुश्तरका आपके पास जो इसका सॉल्यूशन रीजन आएगा वो आएगा ये वाला साइड, ये वाली साइड, इनके एक तो इनटू रीजन ये वाला भी आ जाएगा और दूसरा आउट ऑफ रीजन भी आ जाएगा। मीन्स डैट कि आपका जो मुश्तरका रीजन आएगा वो ये वाला आएगा, ये। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें। जो आपका ओरिजिनल जो ग्राफ है, सॉल्यूशन ग्राफ, वो ये वाला बनेगा आपके पास। आप लोगों ने इस तरह से इसको ड्रा कर देना है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। तो यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था और ये हमने इसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 2x + y लेस देन 4 एंड x + 2y लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे इन कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब है कि इनकी एक इनइक्वालिटी को ख़त्म करके हम इक्वल का साइन लगाएंगे। तो देखिए 2x + y इज़ इक्वल टू 4, इसको नाम दूंगी इक्वेशन नंबर 1। x + 2y इज़ इक्वल टू 6, इसको नाम दूंगी इक्वेशन नंबर 2 का। अब सबसे पहले यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, 2x + y इज़ इक्वल टू 4। पुट करूँगी, पुट x इज़ इक्वल टू 0 और सेकंड पुट करूँगी y इज़ इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में। ठीक है, 2 × 0 + y इज़ इक्वल टू 4, 0 + y इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू 4, पेयर बनेगा 0 एंड 4। इसी तरह से पुट y इज़ इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। 2x + 0 इज़ इक्वल टू 4, 2x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, x इज़ इक्वल टू 2, पेयर बनेगा 2x और y क्या आएगा 0। अब हम सेम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, क्या है x + 2y इज़ इक्वल टू 6, पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर सेकंड पुट करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की जगह पर 0 + 2y इज़ इक्वल टू 6, 2y इज़ इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पर जाकर डिवाइड, 6/2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, y इज़ इक्वल टू 3,
पेयर बनेगा 0x और y क्या बनेगा 3। इसी तरह से इसमें पुट करेंगे y की जगह पर 0, तो आपके पास आएगा x+2 × 0 = 6, x = 6, पेयर बनेगा 6 और 0 का। अब हमने फोर्थ के फोर्थ पेयर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसकी रियल लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब फर्स्ट जो पेयर्स हमने इक्वेशन नंबर 1 के फाइंड किए, उसमें y आपके पास क्या है 4 है और x आपके पास क्या है 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में y आपके पास क्या है 3 और x आपके पास क्या है 6। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे। हाँ जी, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। हमने पॉइंट्स को आपस से मिला दिया। अब हमने देखना है, आप लोगों ने क्या करना है, नंबर लाइन इस तरह से बना के और आप आपस में पॉइंट्स को आपस में मिला देना है स्केल के साथ, ठीक है। अब हमने देखना है इक्वेशंस को कि हमारा जो फंक्शन रीजन है, सोल्यूशन रीजन है, वो इनटू रीजन बनेगा या आउट ऑफ रीजन बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बुक से ही। तो यहाँ पर देखें क्या है आपके पास 0 <4 और <0 मीन्स डैट कि यहाँ भी 0 <4 बनेगा और यहाँ पर भी 0 <6 बनेगा। कैसे? एक्स और वाई की जगह पर आपने 0 पुट करना है। एक्स वाई की जगह पर 0 पुट करके आपने देखना है कि लेस देन किससे बन रहा है, ठीक है। फिर आपने देखना है इनटू रीजन, अगर लेस देन है तो इनटू रीजन बनेगा, अगर ग्रेटर देन है तो आउट ऑफ रीजन बनेगा, ठीक है। तो दोनों लेस हैं तो इनटू रीजन बनेगा। मीन्स डैट कि ये भी इनटू रीजन, ठीक है, ये भी इंटू रीजन। इक्वेशन नंबर 1 भी एंड इक्वेशन नंबर 2 भी। तो दोनों की इक्वेशन का जो मुश्तरका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन एरिया है, रीजन है, वो ये होगा। क्योंकि देखें इसका असर इस साइड पे भी होगा और इसका रीजन तो है इस साइड पे, ये भी तो मूव करता हुआ इधर आएगा ना। तो मीन्स डैट जो इसका एरिया, जो मुश्तरका एरिया है वो ये है, तो हम इसको शेड कर देंगे। तो यही आपका इसका शेडिड एरिया यानी कि सोल्यूशन रीजन जो है वो बनेगा। तो हम इसको कलर कर देंगे कार्बन पेंसिल के साथ, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमने इसका फाइंड आउट करना था, ये इसका आंसर है। होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 वाई सब्जेक्ट टू कंसनट्रेट्स, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई लेस देन 4 हमें इक्वेशन गिवन है, इनक्वालिटी इक्वेशन। इसके बाद एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें बताते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसको हम लिखेंगे इन कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इन कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में राइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इन इक्वालिटी की जगह पर 0 राइट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू 4, पॉइंट बनेगा 0 एंड 4। सेकेंड में हम पुट करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू 4, तो बनेगा पॉइंट बनेगा 4 और 0 का। यही हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर देंगे कि हमें एक ही इक्वेशन गिवन है। एक्स भी 4 है, वाई भी 4 है, तो एक्स को भी पॉइंट हम करेंगे 4 पर और वाई को भी पॉइंट करेंगे 4 पर। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। हाँ जी, ये हमारे पास इसका रियल लाइन जो है वो ग्राफ ड्रा हो गया और इसमें ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया। y0 x0 था, y4, इधर x4 था, y0। अब हमने इक्वेशन से देखना है कि आपका इनटू रीजन बनेगा या आउट ऑफ रीजन। देखिए लेस देन है, एक्स वाई की जगह पर 0 पुट करेंगे तो लेस देन 4 बनेगा, मीन्स दैट ट्रू है। इनटू रीजन बनेगा, इसका मतलब है जो इसका शेडिड एरिया होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। ये सारा इसका शेडिड एरिया होगा, इसको आप लोगों ने कार्बन पेंसिल के साथ शेड कर लेना है। ये जो सारा एरिया होगा ये आपका शेडिड एरिया होगा, शेडिड सोल्यूशन होगा, ठीक है। और इसके अलावा अब हम इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है, एक्स जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस 4 वाई, ठीक है। अब हम इसमें कॉर्नर पॉइंट्स जो फाइंड आउट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स इनटू रीजन 0 0 4 0 और 0 4, तो रीजन पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर 0 0। इसके बाद सेकंड बनेगा 4 0 और थर्ड आएगा 0 4, ठीक है। इसमें हम बारी बारी जो है वो पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे g इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड g ऑफ 4 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू एक्स 4 है और वाई क्या है 0, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। थर्ड पॉइंट है g इंटू 0 4 इज इक्वल टू
एक्स 0 है प्लस वाई क्या है 4, तो 0 प्लस 4 16, तो इज इक्वल टू 16 मीन्स डैट कि मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है 0 4, 0 4 पे कॉर्नर पॉइंट्स हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू 16 यहाँ पर है, तो वही पॉइंट हमारा मैक्सिमम होगा। तो यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था कि मैक्सिमम पॉइंट हमारा कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंसनट्रेंट्स x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने इसमें दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमने पहले पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर इसका रियल लाइन ग्राफ बनाना है, इसके बाद हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, देन हमने इसके पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशंस राइट करते हैं, एक्स प्लस 3y लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले लिखेंगे इन कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो देखें x प्लस 3y इनइक्वालिटी की जगह पर इक्वल का साइन साथ 3, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब हमने इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने इसके पेयर्स को फाइंड आउट करना है, एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 3, 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डिवाइड 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3, y इज इक्वल टू 1, पेयर बनेगा x 0 और y 1। सेम पुट y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, x 3 और y क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए सबसे पहले इक्वेशन 2 राइट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा x 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, पेयर बनेगा 0 एंड 2 का। इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, पेयर बनेगा 2 इंटू 0 का। ठीक है, हमने फोर्थ पेयर से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसका हम रियल लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप देखें इसमें फर्स्ट इक्वेशन में जो आपके पास y है वो क्या है 1 और x आपके पास क्या है 3। ठीक है, इक्वेशन 2 में आपके पास y भी क्या है 2 और x भी आपके पास क्या है 2। इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे। हाँ जी, हमारी रियल लाइन जो है वो ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, रियल लाइन हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 0 1 और 3 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2 0 और 0 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन है। अब ये यहाँ पर जो है वो पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है। तो ये हमने पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है और उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसके साइड पे थोड़ी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3 और इक्वेशन 2 क्या है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो देखें x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस तो माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, कट हो जाएगा। 3 में से 1 को माइनस कर दिया 2y इज इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस कर दिया 1, तो ये आ जाएगा आंसर y इज इक्वल टू 1/2। तो पॉइंट बनेगा, यानी कि y फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमने x फाइंड करना है, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है x प्लस वाई।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई क्या है 1/2 इज इक्वल टू 2, माइनस हो रहा है राइट साइड पर जाकर प्लस 2 माइनस 1/2। तो देखें एक्स इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, 2 2 ज़ार 4 माइनस 1, तो ये आ गया एक्स 2 1 ज़ार 2 1 आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये पॉइंट बनेगा, पेयर बनेगा कि x क्या है 3/2 और y क्या है 1/2। तो ये हमारे पास इसका जो मिड पॉइंट है वो भी फाइंड आउट हो गया कि 3/2 और 1/2। अब हमने देखना है कि ये इनटू रीजन है या आउट ऑफ रीजन। ये आप लोगों ने इक्वेशंस को साथ सॉल्व जो है वो करना है, जो मैंने साइड पे सॉल्व किया है, ठीक है। ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसके नीचे ग्राफ के नीचे कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखें, इसकी इक्वेशंस देखते हैं कि क्या ये इनटू रीजन बनेगा या आउट ऑफ रीजन। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 है ग्रेटर देन 3 और ये भी क्या है ग्रेटर देन 3, मीन्स डैट दोनों ग्रेटर देन है तो आउट ऑफ रीजन बनेगा। इसका मतलब है आउट ऑफ रीजन, इसका मतलब है कि ये इस बाहर की तरफ इसका ओरिजिन बनेगा, ये इस मीन्स डैट कि ये वाला जो इसका सेक्शन होगा ये इसका आउट ऑफ रीजन होगा, ठीक है, ये एरिया इसका बनेगा। तो आउट ऑफ रीजन में आपको पता है कि हम यहाँ पर ओरिजिन वैल्यू को लेके, फंक्शन को लेके, जो आपको सॉल्यूशन फंक्शन दिया हुआ होता है मैक्सिमम फंक्शन, वो हम यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो देखें वो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू, वो गिवन है 3x + 5y। अब हम जो पेयर यूज़ करेंगे, एक तो होगा पॉइंट ये वाला 0 0, क्योंकि 0 पॉइंट पर है, यानी कि एक पेयर होगा 0 0। दूसरा आउट ऑफ रीजन है तो क्या होगा 0 2, एक होगा 3 0, और फोर्थ नंबर वाला होगा 3/2 और 1/2। ये चारों पॉइंट्स, ठीक है, पुट करते हैं। एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 3 × 0 + 5 × 0 इज इक्वल टू 0 + 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, f of 0 2 is equal to 3 × 0 + 5 × 2, 0 + 5 2s are 10 is equal to 10. Next, f of 3 0, तो 3 × 3 + 5 × 0 is equal to 3 3s are 9 + 0 is equal to 9. फोर्थ है f × 3/2 और 1/2। सॉल्व करते हैं, 3 × 3/2 + 5 × 1/2, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 3s are 9/2 + 5 1s are 5/2, एलसीएम ले लें दोनों का, 2 एलसीएम ले लिया, 9 + 2 1s are 2 और 5, 9 + 5 14/2, तो क्या आ जाएगा 2 1s are 2 2 7s are 14, आंसर क्या आया 7। तो इसका मतलब है f ऑफ 3/2 और 1/2, आंसर क्या आ गया 7। मीन्स डैट कि हमने इसमें मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी थी। देखें पहली क्या है 0, ये तो नहीं, इसके अलावा 10 9 और थर्ड क्या है ये 7। इसका मतलब है कि जो मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू है वो कहाँ पर है 7 पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमम एट दी कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट क्या है वो हम राइट कर देंगे 3/2 एंड 1/2। तो यही इसका कॉर्नर पॉइंट, यानी कि मीन्स डैट। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें अगर कोई क्वेश्चन हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।